संकीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, वहां मेरा निवास है। प्रेम से बोले महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा बतलाई गई है शिव महापुराण के अंदर में। यह धर्म कर्म कुरुते मन जा पृथिव्याम नारायणो प्रियतमां तुलसी विना च तत्सर्वमेव विफलं भवति द्विजेन्द्र पदमेक्षणोऽपि नयि तुष्यति देवदेवा। इतनी बड़ी बात बता दो, कोई भी धर्म है, कर्म है, पूजन आदि है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, यदि पूजा तुलसी के बिना हो रही है तो तत्सर्वमेव विफलम भवति द्विजेन्द्र, वो की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। ठाकुर जी को जब भी दूध का भोग लगाना है, जो भी भोग लगाना है, मिश्री माखन आदि का भोग लगाना है, तो तुलसी जरूर चाहिए। तुलसी के पत्ते जरूर भगवान के नैवेद्य में हो। चाहिए आपने कई प्रकार के व्यंजन बना दिए हो भगवान को भोग लगाने के लिए, यदि उसमें तुलसी नहीं है तो ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तत्सर्वमेव विफलं भवति द्विजेन्द्र पदमेक्षणोऽपि नयि तुष्यति देवदेवा। और उस घर के अंदर में कभी लक्ष्मी टिकती नहीं है। कभी भी आता है, धन आएगा, लेकिन बरकत नहीं है उस घर के अंदर में। जिस घर में तुलसी नहीं है, या तुलसी है भी लेकिन वो मुरझाई पड़ी हुई है, या तो ज्यादा जल दिया जा रहा है या तो जल ही नहीं दिया जा रहा है। तुलसी कब मुरझाते हैं, तुलसी कब सूखते हैं? जब कोई अपावन अवस्था में बिना नहाए तुलसी माता को जो जल देता है। माताओं के जो 4 दिन होते हैं महीने के, उस 4 दिन में जो तुलसी माता का स्पर्श करते हैं, उन 4 दिनों में जिसके शरीर की छाया तुलसी तक पहुंच जाती है तो तुलसी मुरझा जाती है। इसलिए सावधान। तुलसी माता का कितना बड़ा महत्व है। तुलसी दल संपर्कात् अन्नम भवति अतो नैवेद्य काले तो तुलस्या प्रोक्षणम मतम। तुलसी के पत्तों का स्पर्श जब अन्न से होता है तो अन्न निर्विष हो जाता है। अन्न के जो दोष हैं वो तुलसी माता प्रयोग होना चाहिए। तुलसी में मिले हुए जल से भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुलसी नरा नाराश्चतम दृष्ट्वा तुलनाम दातुमक्षमा तेन नाम्नां च तुलसीं तां वदन्ति पुराविदाः। विद्वानों ने ये निर्णय लिया है कि तुलसी एक ऐसा है, वृक्ष है, तुलसी की ऐसी महिमा है कि तुलसी की उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती। इसलिए तुलसी नाम पड़ा है। तुलना, तुलाम समानताम स्यति नाशयति तुलसी। जिसकी तुलना करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है वो तुलसी है। और तुलसी के संबंध में फिर कह रहे हैं, या दृष्टा निखिलांग संग समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांतका त्रासिनी।
प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवता कृष्णस्य संरूपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा तस्यै तुलसी नमः। श्रद्धा से तुलसी माता को देखने से ही पाप दूर हो जाते हैं, देखने वाले के केवल दर्शन से ही। स्पृष्टा वपुष पावनीय, स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है। थोड़ा सा भी स्पर्श हुआ शरीर पवित्र हो जाता। रोगाणाम अभिवंदिता, प्रणाम करने से रोग दूर होते हैं। तुलसी माता को प्रणाम करने से रोग दूर होते हैं। सिक्तांतका त्रासिनी, और जो जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं रविवार को छोड़ करके, जो तुलसी माता को जल देते हैं तो यमराज का भय नहीं रहता है, उसको काल का भय नहीं रहता है। उसको देखकर के यम के दूत भी डर जाते हैं जो तुलसी को जल देते हैं। प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवता कृष्ण से संरूपिता, जो तुलसी को लगाता है, वृक्षारोपण करता है, तो वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। नस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा तस्यै तुलसी नमः। और जो ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पण करता है, विमुक्त फलदा, उसको अनंत फल की प्राप्ति हो जाते हैं, जो भगवान पर चढ़ाता है तुलसी को। लेकिन ध्यान रखना, गणेश जी महाराज को तुलसी नहीं चढ़ती है। इसकी कथा आती आएगी शिव महापुराण, क्यों नहीं चढ़ती। गणेश जी महाराज को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, और सबको चढ़ती है। लेकिन भगवान विष्णु को तो तुलसी विशेष प्रिय है, जो कथा चल रही है कल से। जब भी तुलसी लोग ना धो करके जाओ, श्रद्धा से जाओ, जाकर के पहले प्रणाम करो तुलसी माता को, फिर जल दो। जल देने के बाद नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र से प्रणाम करो तुलसी माता को। नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए एक पत्ता लेना है, 2 पत्ते लेने हैं, 3 पत्ते लेने हैं, 4 लो, 5 लो। नमो भगवते वासुदेवाय कह करके रविवार छोड़ करके लेकर के धुल करके पत्तों को और ठाकुर जी को अर्पण कर दो, ठाकुर जी को समर्पण कर दो। वो तुलसी पत्ते बनी रहे ठाकुर जी पर। रात्रि के समय जब आप देवताओं को निर्माल्य हटाएंगे, उस समय तुलसी दल को लेना है, लेकिन एक पत्ता ठाकुर जी पर रहने देना है और सब ले लेने हैं। ले लेने हैं तो वो जो चरणामृत बनेगा ठाकुर जी का, उस चरणामृत में डाल देना है और उसको लेना है। अंदर बाहर से पावन हो जाओगे, अंदर बाहर से पवित्र हो जाओगे। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो तुलसी के सेवन से दूर ना हो, लेकिन प्रयोग भिन्न भिन्न है। जैसे डायबिटीज को ले लीजिए, मधुमेह को यानी शुगर को, शुगर की बीमारी को ले लीजिए। जिसको शुगर है उसको चाहिए कि 11 पत्ते तुलसी के लेकर के, रविवार ना हो, तुलसी पत्ते लेकर के धो करके ठाकुर जी को अर्पण कर दो।
फिर वो पत्ते लेकर के खरल कर दो, पीस लो, पीस करके स्वच्छ कपड़े से रस निकाल दो, 1 चम्मच रस तुलसी का। अदरक ले लो, अदरक को बाहर से छील करके उसको खरल करके पीस करके साफ कपड़े से अदरक का रस लो, 1 चम्मच। और 1 चम्मच जो शुद्ध शहद होता है, ये बनाया हुआ शहद नहीं जो आज मिलता है, जहां भी बने हुए हनी प्लांट जहां भी है बुरे हाल है। बाहर से तो लिख देते हैं शुद्ध शहद, कहीं भी जाओ शुद्ध पेवर की है नहीं, न घी में है और न शहद में। हमारा विश्वास पतंजलि पर है कि पतंजलि से जो मिलता है, लेकिन कहां से इतना उत्पाद होता है पतंजलि का, कहां से होगा? हर जगह देखो तो पतंजलि की दुकान, और हर जगह देखो तो शहद ही शहद, हर जगह देखो तो घी ही घी। तो ये उत्पाद कहां से इतना है? तो जाओ कहीं भी, जहां भी देखना चाहो हनी प्लांट में को देखो, तो जो हो रहा है वो हो रहा है। क्या इसमें विशेष चर्चा करें? हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो भी चीज बाहर से आ रही है किसी में शुद्धता नहीं है। जो भी मिलेगा सब मिलावट मिलेगा, मिलावट मिलेगा, मिलावट मिलेगा, चाहे वो कोई भी चीज है और चाहे वो किसी भी कंपनी का उत्पाद है, सब में मिलावट है। इतना तो सोचो, पानी जो आज का भरा हुआ पानी है घड़े में, उसको कल आप कहते हैं इसको बदल दो, इसमें ताजा जल भरो। और जो बिस्लेरी बोतल आप ले रहे वो कब का है, उसमें डेट पड़ी हुई है, 6 महीने की डेट पड़ी हुई है। बेस्ट बिफोर 6 मंथ, ये 9 मंथ। तो क्या वो शुद्ध है? बस आप ले रहे हो, बिस्लेरी है, शुद्ध है, साफ पानी है, ले रहे हैं, लेकिन वो कब का है? दूध को देखो, 6-6 महीने तक की डेट है दूध की। विचार करो, इसमें 6-6 महीने की डेट पड़ी हुई है, जबकि 24 घंटे के बाद दूध जो है लेने लायक नहीं होता है, उसमें अम्लता आ जाते हैं, वो दही बनने लग जाता है। और यहाँ पर देखो तो 6-6 महीने की डेट दूध में पड़ी हुई है, 6-6 महीने की डेट दही में पड़ी हुई है। जो दही आप बाजार का, जो बाजार से आप दूध ला रहे, 6-6 महीने की डेट पड़ी हुई। क्यों? तो उसमें मिला हुआ है जिससे वो बदबू नहीं मारेगा। तो जो केमिकल उसमें मिला हुआ है वो जहर नहीं तो क्या है? तो हम तो जहर ले रहे हैं, हम पानी पी रहे तो जहर ले रहे, दूध पी रहे बाहर का तो जहर ले रहे। सब्जियों को देखो, जितने भी सब्जियों का उत्पाद है उनमें देखो सब हम जहर ले रहे हैं। तो बताओ शुद्धता कहीं कहां रही? जवाब दो, कहां शुद्धता रही है? इसलिए क्या करना है, जब शुद्धता नहीं है तो जो भी है वो पहले भावात्मक रूप से भगवान को भोग लगा दो, भगवान को अर्पण कर दो। भगवान को अर्पण करने से उसमें जो विषाक्त तत्व है वो डैमेज हो जाते हैं। अब लो, तो क्या कहा यहां पर?
तुलसी दल संपर्कात् अन्नम भवति निर्विषम। तुलसी के जल का सिंचन करने से वो निर्विष हो जाता है। ले लिया, कब का शहद चाहिए, तुलसी भी डाल दिया आपने, तुलसी का रस, अदरक का रस भी आपने डाल दिया। अब शुद्ध शहद 1 चम्मच चाहिए। शर्करा ये नहीं कि बिल्कुल शर्करा ना हो शरीर के अंदर में, शुगर ना हो, शुगर भी तो चाहिए शरीर के लिए। हाँ, किसी भी चीज को बंद मत करो। कहते हैं शुगर में मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हल्का सा मीठा ले लेना चाहिए। हाई बीपी में कहते हैं नमक नहीं लेना चाहिए, लेकिन हल्का नमक ले लेना चाहिए, क्योंकि बीपी नॉर्मल लेवल से नीचे भी तो नहीं जाना चाहिए। जो उसका रेशो है 80-120 जो बीपी का है, उससे भी 120 से भी तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 80 से नीचे भी तो नहीं जाना चाहिए। समस्या तो यह है बीपी लो रहता है, लो रहता है। बीपी बढ़ाने की दवाई कभी नहीं लेनी चाहिए। जो थोड़ी सी नमक की मात्रा बढ़ा दो। भूख खान पान से ही बीपी बढ़ता है, खान पान से ही बीपी घटता है। इसलिए ऐसा सेवन करना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा बीपी थोड़ा लो है तो अपने आप नॉर्मल की तरफ वो ऊपर उठे। अब आप जब कोई चीज छोड़ते तो पूरी छोड़ देते हैं, लेते हैं तो उसको पूरा ले। कहते हैं बीपी लो है, थोड़े नमक की मात्रा बढ़ा, आप नमक बहुत तेज ले लेते हैं। वो तो छलांग मारता है। प्लेटलेट्स शरीर की यदि घट जाए तो छलांग मार करके घटती है, और वो यदि बढ़ने पे आ गए तो छलांग मार करके आज 80,000 है सेल्स। कल आप चेकअप कराओ तो वो 150 से ऊपर पहुंचेंगे। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधानी। ऐसा बीपी भी जब बढ़ता है तो 180 तक भी पहुंच जाता है, 200 तक भी पहुंच जाता है, और जब कम होने लगता तो इतने छलांग मार करके कम हो जाता है। 80 क्या वो 40 तक पहुंच जाता है। इसमें खतरा है और क्या इसमें? ये आपका सिस्टम ठीक नहीं है। ये सिस्टम आपका, आपको डॉक्टर कहता है कि इस चीज को थोड़ा बढ़ा के लेना, आप अधिक ले लेते हैं। इस चीज को कम करो, आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। ये सिस्टम आपका ठीक नहीं। तो जो मधुमक्खी का शहद निकालने वाले लोग होते हैं, उनसे अक्टूबर महीने का शहद लेना है आपने। अक्टूबर महीने का शहद, कार्तिक महीने का शहद लेना चाहिए। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच तुलसी का रस, और उसको मिला करके खाली पेट आप सुबह ले लीजिए 15 दिन तक। लेकर के 15 दिन बाद आप अपने शुगर चेक करवाइए, वो नॉर्मल लेवल पर होगी। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की। तो तुलसी माता को जब चढ़ाना हो तो आपको नमो भगवते वासुदेवाय कह करके ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाना। तुलसी हेम रूपं च रत्न रूपं च मंजरी भव मोक्ष प्रदां तोभ्यं अर्पयामि सूरे यथा हरिम। भगवान को इस मंत्र से तुलसी अर्पण करनी चाहिए। ये मंत्र सबको नहीं आता है तो नमो भगवते वासुदेवाय से तुलसी
भगवान को अर्पण करनी चाहिए। तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी जिसके गले में है, कंठी, तुलसी की कंठी जिसके गले में है, या रुद्राक्ष जिसके गले में है, वो मोहर लग गई कि ये किसका है, यानी ये भगवान का है। उसको यमदूत दुखी नहीं करेंगे, खराब सपने नहीं आएंगे। कहीं रास्ते में रात्रि के समय अकेले जा रहे, कोई छल बल नहीं होगा आपके साथ में, क्योंकि आपके गले में जो तुलसी है वो भगवान के नाम की मोहर लगे हुए कि आप भगवान के हो। रुद्राक्ष आपके गले में है तो वो मोहर लग गई कि आप महादेव के हो। तो जो महादेव का है वो यमराज का कैसे हो सकता है? प्रेम से बोले महादेव की। जो नारायण का है वो यमराज का, काल का कैसे हो सकता है? तो जिनके गले में तुलसी हो, कंठी, और जिनके गले में रुद्राक्ष हो, उन पर अन्य ऊपरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो इससे रहित है उन पर कई प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। कभी ऊपरी शक्ति अटैक कर देती है, तो कभी नजर दोष लग जाता है, तो कभी मन खिन्न हो जाता है, कभी मन विचलित हो जाता है, कभी ऐसा आलस्य आ जाता है कि कुछ करने के लिए जी नहीं चाहता है। इनका साइंटिफिक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य है इन चीजों का। ये मत समझो कि ये कोई सामान्य चीज है, तुलसी और रुद्राक्ष। इसलिए मानो इन बातों को। तुलसी जरूर पहनो या रुद्राक्ष जरूर पहनो। रुद्राक्ष जो बताया, 1 मुख से लेकर के 5 मुख, 14 मुख तक, जरूर एक रुद्राक्ष का दाना पहन करके रखो। बच्चों को भी पहनाओ, अपने आप भी पहनो, अपने पतिदेव को भी पहनाओ। किसी को दिखाना तो है नहीं, उसने कपड़ों के अंदर रहना है, कपड़ों के अंदर रहना उसने, लेकिन लाभ बहुत है। इतना तक वो लंबा होना चाहिए कि हाथ को टच करे। रुद्राक्ष हाथ को टच करे तो आपका बीपी वैसे भी नॉर्मल रहेगा। इसका तो बहुत वैज्ञानिक प्रयोग है, तथ्य है, ये साइंटिफिक तथ्य है ये। बोली तुलसी माता की, बोली तुलसी माता की, बोली तुलसी माता की। महाराज, इसके बाद हम शतरुद्र संहिता पर प्रवेश करने जा रहे हैं। शतरुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता में प्रवेश करने से पूर्व यहाँ पर मंगलाचरण आता है। प्रेम से सुना। एक भाग शिव महापुराण का पूरा हो गया है। ये पहला जो भाग है शिव महापुराण का, ये युद्ध खंड तक है, रुद्र संहिता के युद्ध खंड तक है। ये पूर्व भाग पूरा हुआ। अब हम उत्तर भाग पर, उत्तरखंड में पहुंच चुके हैं, जो कि शतरुद्र संहिता है। और शतरुद्र संहिता में भगवान महादेव कितने रूपों में आए हैं, कितने रूप हैं महादेव जी के, ये कथा आप सुनिए। वंदे महानंदमनंतलीलम् महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवं समुद्भवं
भवं शंकरमादिदेवं। कहते हैं यहाँ पर सूत जी महाराज कि मैं उस प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो आनंद स्वरूप है, जिनकी अनंत लीलाई हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, महान है। गौरी माता के जो, पार्वती माता के जो प्रियतम हैं, जो गजानन जी को और कार्तिकेय जी को जन्म देने वाले हैं,